पहले भी कहा था, आज भी कहती हूँ कि 2014 में पहली बार जब अमेठी आई थी तब मेरे पास लड़ने के लिए चुनाव मात्र 20 से 22 दिन थे। उस दिन मुझे लोगों ने दीदी बनाया था। अमेठी से लोकसभा चुनाव हारने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहली बार सोमवार को अमेठी पहुंची। वह 355 दिन यानी 1 साल बाद अमेठी आई हैं। स्मृति ईरानी यहां अहिल्याबाई होलकर जयंती पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। आज प्रभारी मंत्री सतीश जी के साथ पुण्यात्मा देवी अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृति में अमेठी की जनता भाव विभोर होकर उपस्थित हुई है। देवी अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृति में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित राष्ट्र भर में कार्यक्रम इस बात का संचार कर रहे हैं कि महिला प्रशासनिक नीतिगत निर्णयों में भारत के इतिहास में स्वर्णिम योगदान दे चुकी हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर न सिर्फ मंदिरों के संरक्षण, मंदिरों के जीर्णोद्धार, बल्कि जन कल्याण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाकर उन्होंने हमारे समाज में एक सुनहरा उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसी पुण्यात्मा की स्मृति में जितने नागरिक कार्यक्रम में पधारे उनके प्रति भाजपा की ओर से मैं आभार वंदन करती हूँ। दीदी आपको लेकर आपका इंतजार करती है, उसके लिए क्या संदेश है? मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहती हूँ कि 2014 में पहली बार जब अमेठी आई थी तब मेरे पास लड़ने के लिए चुनाव मात्र 20 से 22 दिन थे। उस दिन मुझे लोगों ने दीदी बनाया था। आज 11 वर्ष पूर्व अमेठी में तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से कई इतिहास रचे, जिसके लिए कार्यकर्ताओं की ओर से, संगठन की ओर से मैं अपने नेतृत्व का आभार वंदन करती हूँ। डिफेंस के क्षेत्र में अमेठी का बहुत बड़ा योगदान है। AK-203 की राइफल फैक्ट्री का निर्माण कर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम न सिर्फ गौरवान्वित हों, बल्कि 2024 का आंकड़ा है कि भारतीय सेना को अमेठी AK-203 की राइफल फैक्ट्री से लगभग 35,000 राइफल्स पहुंचाने का काम किया गया। भारतीय सेना के कौशल, धैर्य और शौर्य को अमेठी की जनता प्रणाम करती है और AK-203 की राइफल फैक्ट्री यहां पर स्थापित कर प्रधानमंत्री जी ने हमें जो सम्मान दिया है, अमेठी की जनता उनके प्रति आभार व्यक्त करती है। अमेठी में 11.5 महीने आपका इंतजार किया, क्या फिर इंतजार इतना लंबा करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं चिंतामणि जी, आप तो मेरे घर के बगल में ही रहते हैं। इससे पहले सुबह 10 बजे स्मृति दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची। यहाँ कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हालांकि स्मृति ने किसी से ज्यादा बात नहीं की, वह सीधे सड़क मार्ग से अमेठी के लिए रवाना हो गई। सबसे पहले अमेठी के जगदीशपुर में उस परिवार से मिली जिसके 3 लोगों की मौत रविवार को गंगा नदी में डूबने से हो गई थी। स्मृति ने परिवार को ढांढस बंधाया। स्मृति को देखकर हादसे में पिता को खोने वाली बेटी फफक कर रो पड़ी। स्मृति ने उन्हें गले लगाकर चुप कराया और ढांढस बंधाया। बता दें कि 2014 में स्मृति को भाजपा ने पहली बार राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अमेठी भेजा। वह चुनाव स्मृति राहुल से करीब 1 लाख वोट से हार गईं। हार के बाद भी स्मृति ने अमेठी को नहीं छोड़ा। 2019 के चुनाव में इसका असर दिखा और स्मृति ने गांधी परिवार के गढ़ रहे अमेठी में राहुल गांधी को हराया। वह पहली बार सांसद चुनी गईं। सांसद बनते ही स्मृति ने दीदी आपके द्वार कैंपेन शुरू किया। बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें दीदी कहने लगे। स्मृति ईरानी ने मेदन मवई गांव में घर बनवाया। 22 फरवरी 2024 को यहां गृह प्रवेश की पूजा कराई और यहां की वोटर बन गईं। तब कहा था कि अब यहीं रहूंगी और यहीं जनता की सेवा करूंगी। लेकिन 2024 के चुनाव में समीकरण बदले। कांग्रेस ने अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा। इसमें स्मृति ईरानी को करारी हार मिली। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद से घर नहीं आई थी। ठीक 1 साल बाद आज अमेठी पहुंची और यहां कार्यकर्ताओं से मिली। स्मृति ईरानी अपने घर पहुंच गईं। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद स्मृति ईरानी ने यह कहकर घर बनवाया था कि अब वो यहीं रहेंगी, अमेठी की जनता की सेवा करेंगी और अमेठी ने उनको दीदी माना था। लेकिन चुनाव हारने के 1 साल बाद स्मृति ईरानी अचानक अमेठी पहुंची। स्मृति ईरानी के पॉलिटिकल करियर की बात करें तो 2003 में बीजेपी ज्वाइन की। दिल्ली के चांदनी चौक सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा।
कांग्रेस कैंडिडेट कपिल सिब्बल से वो हार गईं। 2004 में महाराष्ट्र यूथ विंग का वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई। पार्टी ने 5 बार सेंट्रल कमेटी में कार्यकारी सदस्य के तौर पर भी मनोनीत किया। 2010 में बीजेपी महिला मोर्चा की कमान सौंपी गई। 2011 में गुजरात से राज्यसभा की सांसद चुनी गई। 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। 2014 में मानव संसाधन विकास मंत्री बनाई गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी में हराकर सांसद चुनी गई। 2024 में अमेठी से तीसरी बार चुनाव लड़ा। कांग्रेस कैंडिडेट किशोरीलाल शर्मा से करारी हार हारी और उसी दिन से वो अमेठी छोड़ के दिल्ली चली गई। उस दिन के बाद ठीक 1 साल बाद स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची हैं और वहां की जनता के दुख दर्द में शामिल हुई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।